हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएमसी टॉक बाय राजीव सर। आज जो सर आज जो है त्रिकोणमिति का दो वीडियो बना चुके हैं। ये तीसरा वीडियो बन रहा है। ठीक है, आप लोग सही से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो त्रिकोणमिति का जो है थर्ड पार्ट है। पिछले वाले वीडियो में जो है क्वाड्रेंट टूल बताए थे। ठीक है, अब जो है एंगल के बारे में बात करते हैं। 11th में एंगल जो है चार तरह से पढ़ते हैं हम। फर्स्ट, जो डिग्री में पढ़ते हुए आ रहे थे, 10th में पढ़े थे। दूसरा रेडियन। तीसरा जो है 100 मिनट। और चौथा सेकेंड में पढ़ेंगे। ठीक है, डिग्री को जो है अगर डिग्री लिखते हैं तो एक के ऊपर में छोटा सा शून्य बैठा देंगे। ठीक है, जीरो बैठा देंगे तो डिग्री हो गया। एक के ऊपर में अगर छोटा सा सी बैठाते हैं मतलब रेडियन का बात हो रहा है। ठीक है, एक के ऊपर में अगर एक डैश है मतलब मिनट और डबल डैश है तो सेकेंड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 180 डिग्री 180 डिग्री बराबर पाई होता है। ठीक है, 180 डिग्री बराबर पाई। अगर 180 डिग्री बराबर पाई है तो एक डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ये पाई रेडियन होता है। ठीक है, सी को हम लिखते भी हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक डिग्री बराबर पाई बाई 180 हो जाएगा। ठीक है, और एक रेडियन बराबर कितना होगा? 180। एक मिनट। ठीक है, तो इसमें जो है एक रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 180 बाय पाई हो जाएगा। ठीक है, एक डिग्री में जो है 60 मिनट होता है और एक मिनट में जो है 60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लेते हैं क्या, अगर हमको डिग्री से रेडियन में चेंज करा तो कैसे चेंज करेंगे? मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं क्या, जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, कैसे निकालेंगे? तो एक डिग्री बराबर कितना होता है? एक डिग्री बराबर क्या है? पाई बाय 180 है, पाई बाय 100। ठीक है, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? पाई बाय 180, हाँ, इंटू में 30, 30 के 180 पाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं क्या, पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 बराबर में कितना डिग्री होगा, कैसे निकालेंगे? पाई में है मतलब रेडियन में है, तो एक रेडियन बराबर कितना होता है? 180 बट्टा में पाई होता है। ठीक है, हमको पाई बाय 2 का निकालना है, तो पाई बाय 2 बराबर में कितना हो जाएगा? 180 बट्टा पाई में गुना कर देंगे पाई बाय 2 से। ठीक है, तो पाई और पाई कैंसिल हो गया और 90 दूनी 180, कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है डिग्री से रेडियन में चेंज कर सकते हैं और रेडियन से डिग्री में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब जो है कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग को बनाना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको बनाना है, खुद से बनाना है। तो अगर हमको चेंज करना है डिग्री से रेडियन में, ठीक है, तो कुछ डिग्री में क्वेश्चन दे देते हैं और कुछ रेडियन में दे देते हैं, इसको चेंज करके लेके आना है, चेंज करना है करके। चेंज इन रेडियन। फर्स्ट क्वेश्चन है 30 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, तीसरा है 45 डिग्री, चौथा है 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 210 है, 240 है, 270 है, 300 है और 360 है। ठीक है,
इसको चेंज करना है रेडियन में, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जिसको चेंज करना है डिग्री में, रेडियन में रहेगा और इसको चेंज करना है डिग्री में, ठीक है। π/2, π/6, π/4, π/3, 2π/3, 5π/6 है, पाई है, 7π/6, 3π/2, 2π, ठीक है। इस सब को चेंज करके लेके आना है डिग्री में, ठीक है। 5 मिनट के लिए जो है सो वीडियो को पॉज करके इसको बना लेना है, ठीक है, ठीक है। अब जो है एंगल के बारे में जान लिए, अब जितना भी बेसिक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का उसको देखते हैं। 25 को बेसिक फार्मूला है, अब 25 बेसिक फार्मूला को जो है अच्छे से देखना है, ठीक है। और इसका लॉजिक भी बताएंगे, इसको कैसे ध्यान रखना है, कैसे याद रखना है, ठीक है। तो देखते हैं फार्मूला को। फर्स्ट फार्मूला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी। इसको कैसे ध्यान रखना है कि अगर साइन में है, अगर साइन में है, ठीक है, तो साइन में है तो साइन और कॉस दोनों में जाएगा, साइन में है तो साइन और कॉस दोनों में जाएगा, ठीक है। तो अगर साइन में है तो पहले साइन का ए लेंगे, अगर साइन का ए ले लिए, ठीक है, तो बी लेंगे कॉस में, ए ले लिए अगर साइन में तो बी लेंगे कॉस में, ठीक है। अब बीच में प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पे साइन का ए ले लिए हैं तो यहाँ पे कॉस का ए लेंगे, और कॉस का बी ले लिए तो यहाँ पे साइन का बी लेंगे, ठीक है। मतलब एगो साइन तो एगो कॉस, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन में ए ले लिए तो यहाँ पे कॉस में ए लेंगे, ठीक है, ए में कॉस ले लेंगे, और कॉस बी में कॉस ले लिए यहाँ पे तो बी में साइन ले लेंगे, ठीक है। सेम इसी प्रकार से साइन ए माइनस बी का भी होता है, ठीक है। बस प्लस माइनस का खेला है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू में साइन बी, ठीक है ना, दोनों सेम है। साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ प्लस था बीच में तो प्लस, माइनस में है तो बीच में माइनस हो जाएगा, ठीक है। कॉस में जो है सो ऐसा नहीं है, कॉस में अगर ए प्लस बी निकालना है, ठीक है, तो जैसे साइन में क्या होता है कि साइन और कॉस दोनों लेते हैं साथ में, एक बार साइन तो एक बार कॉस, कॉस में ऐसा नहीं है, या तो दोनों कॉस में लेंगे या दोनों साइन में ले लेंगे। यहाँ पे दोनों पहले कॉस में आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, और फिर दोनों साइन में, साइन ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस होता है, अगर यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। और अगर माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा तो बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है, माइनस रहेगा तो बीच में प्लस आ जाएगा। अब tan में देखते हैं, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी में क्या है कि tan का a फिर tan का b, बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस, बट्टा में 1 माइनस tan a इंटू में tan b, दोनों का फिर गुना ले लेंगे, ठीक है। tan a माइनस बी का देखते हैं, tan a ठीक इसका अपोजिट, अगर यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, 1 यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एगो याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अगर tan का a प्लस बी है तो tan a और tan b तो लेना ही है, बीच में प्लस है तो प्लस ऊपर में, ठीक है। तो अगर ऊपर में प्लस लिए तो नीचे में माइनस, अब यहाँ पे बीच में माइनस है तो ऊपर में माइनस लेंगे तो नीचे में प्लस हो जाएगा, ठीक है। कॉट ए प्लस बी का देखते हैं, कॉट ए प्लस बी,
ठीक है। tan का अपोजिट होता है cot, ठीक है। जो इसमें नीचे में है इसमें ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि tan a और tan b बाद में था, इसमें पहले आएगा cot a और cot b, cot a इंटू cot b हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस में एक बट्टा में cot b प्लस cot a या cot a प्लस cot b दोनों लिख सकते हैं। तो हम पहले cot b लिखते हैं, cot b प्लस cot a लिखते हैं, क्योंकि माइनस वाला में जो है cot b पहले आता है, इसीलिए हम प्लस वाला में भी cot b पहले लिखते हैं ताकि याद करने में सुविधा हो। cot a इंटू में cot b, माइनस में है यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और cot b माइनस में cot a हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अगला फॉर्मूला है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का दो फॉर्मूला है, फर्स्ट 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, दूसरा जो है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है। sin 2 थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा का हाफ, थीटा होगा हाफ मतलब आधा, 2 थीटा का आधा क्या हो जाएगा थीटा। अगर यहाँ पे एंगल को हाफ किए हैं, ठीक है, तो लॉजिकली जहाँ पे जो भी एंगल है सबको हाफ कर देंगे, 2 sin थीटा बाय 2 हो जाएगा, इंटू में cos थीटा बाय 2 बराबर में 2 tan थीटा बाय 2 बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। अगर हम sin 2 थीटा का याद करते हैं तो हमको sin थीटा का याद करने में सुविधा होगा। कुछ नहीं करना है, जो एंगल यहाँ पे हाफ किए हैं तो यहाँ पे जो भी एंगल है सबको हम हाफ कर देंगे, ठीक है। cos 2 थीटा का देखते हैं, cos 2 थीटा का 4 गो फॉर्मूला होता है। फर्स्ट में जो है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तीसरा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा, चौथा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर 2 थीटा को अगर हाफ करते हैं तो ये थीटा हो जाएगा, तो जहाँ पे जो भी एंगल है सबको हाफ कर देंगे, यहाँ पर थीटा है, थीटा बाय 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस में sin स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा, बराबर में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है cos 2 थीटा और cos थीटा का, ये जब भी कैलकुलस पढ़ेंगे तो इसका यूज पड़वे करेगा, है ना। इसको हमेशा ध्यान रखना है, कैलकुलस में कहीं भी कोई भी चैप्टर में जाएंगे तो इसका जो है अक्सर पड़ता है, ठीक है। तो cos 2 थीटा और cos थीटा इसका हाफ एंगल का जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसको भी हमेशा ध्यान रखना है। अगर cos 2 थीटा याद रखेंगे तो cos थीटा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। इससे 2-4 गो फॉर्मूला और बनता है ना, इसको अलग अलग पे तोड़ के जो है 2-4 गो फॉर्मूला और बना देंगे। अभी इतना का ही जो है तभी इतना तक चलेगा, ठीक है। tan 2 थीटा का है, ठीक है। तो इसमें जो है tan 2 थीटा देखते हैं, ठीक है। तो tan 2 थीटा क्या हो जाएगा, जो sin का होता है, जो sin 2 थीटा का होता है वही tan 2 थीटा का भी होता है, थोड़ा सा प्लस माइनस का खेला है। जैसे यहाँ पे जो है सो प्लस है उसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 tan थीटा, अगर sin 2 थीटा का अगर tan में हम याद कर लिए तो tan का भी हम याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर ये याद कर लिए तो ये भी याद हो जाएगा, बस प्लस माइनस का खेला है। लॉजिकली जो है साइन वाला में प्लस होता है और tan में माइनस होता है। अब देखेंगे sin 3 थीटा, sin 3 थीटा का 3 sin थीटा अब -4 sin क्यूब थीटा होता है, ठीक है। 15 नंबर में देखते हैं, अगर sin का याद हो गया तो cos का भी याद हो जाएगा, इसका भी याद करना आसान है। cos 3 थीटा में क्या होता है कि जो 4 sin क्यूब इसमें बाद में है, इसमें पहले होता है,
मतलब 4 कॉस क्यूब थीटा पहले हो जाएगा और 3 साइन थीटा जो पहले है इसमें 3 कॉस थीटा बाद में हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर में जो है tan 3 थीटा है, 3 tan थीटा अब माइनस में tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, अब बाय में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसको जो है ध्यान से याद करना पड़ेगा, ये इसका फार्मूला दिमाग से निकल जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको सही से याद करके रखना है tan 3 थीटा का। 17 नंबर में देखते हैं, इसमें जो है सो हाँ एक फार्मूला यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला छूट गया था। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। 14 नंबर tan 2 थीटा है तो tan थीटा का हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 14 है तो ये 15 हो जाएगा और ये 16 और ये 17। ठीक है, और ये 18। 18 नंबर में देखते हैं साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, फिर आता है कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। ठीक है, यहाँ पे जो है इस चारों को एक साथ देखेंगे ना तो लॉजिकली जो है तो याद रखने में सुविधा होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि सब में 2 रहेगा, पहले लॉजिकली देखना है। ठीक है, लॉजिकली याद करने में सुविधा रहेगा, 2 लिखना है। ठीक है, सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, सी प्लस डी बाई 2 और सी प्लस डी बाई 2। यहाँ पर सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2 और इसमें डी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये एपिलॉजिकली ऐसे ध्यान रखना है कि अगर साइन में है, अगर साइन में है तो साइन और कॉस दोनों में जाएगा, अगर साइन में है तो साइन और कॉस दोनों में जाएगा। अब प्लस है तो पहले साइन अब बाद में कॉस, ये सब गुणाम है। ठीक है, अगर यहाँ माइनस में है, साइन में है और माइनस में है तो साइन और कॉस दोनों में जाएगा। अब माइनस में है तो पहले कॉस और बाद में साइन। ठीक है, कॉस स्वार्थी होता है, कॉस जो है अगर यहाँ पे उल्टा हो गया, ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस। ठीक है, अगर प्लस में है तो दोनों कॉसे में जाएगा, माइनस में है तो दोनों साइन में जाएगा। ठीक है, ये तो या तो खुद दे रहता है या तो दूसरे को दे देता है। ठीक है, ये कॉस में है तो दोनों कॉसे रह जाएगा। ठीक है, और साइन में माइनस में है प्लस में है दोनों कॉसे रह जाएगा, और माइनस में है तो दोनों साइन ही रह जाएगा। ठीक है, ये जो एंगल है ये कॉस के अंदर का एंगल है। ठीक है, ये कॉस के अंदर का एंगल है। ठीक है, ये कॉस के अंदर का एंगल है। ठीक है, ये लॉजिकली याद रखने के लिए बताए थे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ये 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 पढ़ते हैं, और प्लस में है तो दोनों कॉस, माइनस में है तो दोनों साइन। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि सब में सी माइनस डी बाई 2 है, यहाँ पर डी माइनस सी बाई 2 है। अगर इसको हम सी माइनस डी बाई 2 लिखना चाहते हैं, यहाँ पे अगर इस एंगल को सी माइनस डी बाई 2 लिखना चाहते हैं, उसके लिए हमको यहाँ पे माइनस जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे माइनस जोड़ते हैं तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट का 4 को फॉर्मूला रह गया है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी और 2 साइन ए इंटू में साइन बी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसको लॉजिकली ध्यान देना है। ठीक है,
ये जैसे इसमें बताए थे कि अगर साइन में रहता है तो साइन और कॉस दोनों में जाता है, ठीक है। और कॉस में आता है तो या तो अपने दोनों कॉसे में रहे या दोनों साइन में चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वही देखना है कि यहाँ पे साइन और कॉस दोनों है, मतलब साइन में जाएगा। तो साइन ए प्लस बी होता है, ठीक है, और साइन ए माइनस बी होता है। अगर पहले साइन है तो बीच में प्लस, तो पहले साइन ए लिखने का मतलब क्या कि साइन का एंगल बड़ा है, पहले साइन लिखने का मतलब साइन का एंगल बड़ा है। अगर साइन का एंगल बड़ा है तो इसको पहले लिखेंगे तो बीच में प्लस हो जाएगा। अगर कॉस का एंगल बड़ा है, अगर कॉस का एंगल बड़ा है तो इसको पहले लिखेंगे तो बीच में सेम चीज रहेगा, बस यहाँ पे बीच में माइनस कर देना है, ठीक है। दोनों कॉस में दोनों साइन में है तो कॉस में जाएगा। कॉस इसमें क्या होता है कि कॉस में ए माइनस बी पहले लिखते हैं, अब प्लस वाला बाद में लिखते हैं। प्लस वाला इसलिए बाद में लिखते हैं क्योंकि ए माइनस बी वाला में प्लस होता है बीच में, कॉस ए माइनस बी वाला में प्लस होता है कॉस में, ठीक है। और ए प्लस बी वाला में बीच में ए प्लस बी वाला में बीच में माइनस होता है, और माइनस वाला में प्लस होता है, ठीक है। तो पहले हमको प्लस वाला लिखना रहता है, इसलिए ए माइनस बी वाला को पहले लिखते हैं और ए प्लस बी वाला को बाद में लिखते हैं, ठीक है। अगर दोनों कॉस में है तो बीच में प्लस, अगर दोनों साइन में है तो बीच में माइनस, ठीक है। ये जो है इतना ही जो है सो बेसिक फार्मूला है, ये 25 वो फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला है, इसको ध्यान रखना है। और इसी से जो है सो हम ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन है सब बना सकते हैं, ठीक है।